नूरे, नूरे प्लीज रुक जाओ। तुम तो जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाती हो। यार बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मान जाओ यार, और मैं भी इसको रोता नहीं देख सकता। तुमने बिल पे कर दिया था? हाँ क्यों? वो पैसे नहीं थे मेरे पास, नाराजगी का तुम्हें बहाना करी थी। ये ना बेटा बहुत बुरा था। तुम ना कटो यहाँ से। हाँ? चलो फिर यार, हम दोनों जा रहे हैं, तुम अकेली ही छोड़ो यहाँ पे। बाय नूरे। अजीब बदतमीज लोग हैं। ओ मिस्टर, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारोगे क्या? गाड़ी तुम्हारी है ये? हाँ, कोई शक है? अरे गाड़ी लेने के पैसे थे, पार्किंग भी सीख लेती। एक्सक्यूज मी? गाड़ी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। एक्सक्यूज मी। हटा रही हूँ। अंदर बैठो, गाड़ी हटाओ। तुम जाओ। मजदूर कहाँ से आ जाते हैं? हटा रही हूँ, हटा रही हूँ। मेरे बाप की बिगड़ी हुई औलाद। नूरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ है? कौन से वाले झगड़े की बात कर रही हैं? पार्क वाला या पार्किंग वाला? खुदाया, दो दो झगड़े कर कर आई हो तुम। बस हो गए ना मॉम। पहला झगड़ा तो जायज था, दूसरा मेरी गलती थी। पहला झगड़ा काफी बदतमीज लोगों के साथ हुआ था, और दूसरा काफी पढ़ा लिखा एक्टिव टाइप बंदा था, लेकिन इंतहाई बदतमीज बद इखलाक। जैसे उसे मुस्कुराना तो आता ही ना हो, और लड़की से कैसे बात करते हैं वो तो किसी ने उसे सिखाया ही ना हो। बस कर दो, मुझे बताकर क्यों नहीं गई थी? वो फरिया इतना जिद करी थी कि मुझे आपको बगैर बताए जाना पड़ा। सॉरी, लेकिन आपको तो मालूम है ना मैं रोज इस टाइम पे जॉगिंग करने जाती हूँ। हाँ मालूम है, लेकिन अब से तुम ड्राइवर के साथ ही जाओगी। मॉम, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, और मैं करूँगी। और प्लीज़ ड्राइवर के साथ नहीं। वो इसलिए कि तुम जब भी बाहर निकलती हो ना, हमेशा किसी न किसी झगड़े की खबर तुम्हारे साथ आती है। ज़रूरी शिकायत फरिया नहीं की होगी, उससे तो मैं पूछूंगी, लेकिन उसके सामने तो एक ही झगड़ा हुआ था। अच्छा अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय? हंसा अम्मा को बोल। कोई नहीं, तुम बनाओगी चाय, समझी? चलो जाओ। मैं समझ रही हूँ आपकी जो ये ट्रेनिंग चल रही है ना, मैं बता रही हूँ मैं खाने का बेड़ा गर्क कर दूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी अच्छा खाना। देखते हैं, जाओ अब। ये क्या हो रहा है? जी सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही हो? कोई वक्त है सफाई करने का? आधा दिन निकल चुका है। वो बेगम साहबा ने मुझे कार्गो ऑफिस भेजा था, उनका कुछ सामान आया था लाहौर से। तो ये काम पहले करना चाहिए था ना आपको। काम ना करने के खाली बहाने आते हैं आप लोगों को। क्या हो काम गया? नहीं आता आपको। मैं क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस पर? काम नहीं करना आता इनको। मैंने उसको भेजा था इसलिए लेट हो गई। नहीं, तुम जाओ किचन में जाकर चाय देखो, मैंने रखी है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चला रही हो उस मुलाजमा पर? तुमने तो कभी बदतमीजी नहीं की पहले मुलाजमा के साथ, तो फिर आज क्यों? इधर देखो, लड़कर आए हो किसी के साथ? यहाँ कोई इंतहा ना बदतमीज लड़की है, बात करने की तमीज ही नहीं इनको। इधर आजादी का ये मतलब नहीं इधर के धज्जियां उड़ा दे कानून की। मतलब किसी लड़की के साथ लड़ाई हुई है? कौन थी वो? लड़का नुमा लड़की थी वो। उसने पता है क्या हरकत की है? मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी की और मुझे धमकी दे रही कि मैं तुम्हें मारूंगी। पागल लड़की, पता नहीं क्या। जो लड़की धमकी दे रही थी? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ है? हाँ वो तो कंफर्म हो गया, कल से क्लासेस भी हैं और आई थिंक एक हफ्ते में 3 क्लासेस। चलो अच्छा, इस तरह 3 दिन तुम ऑफिस देख लिया करना, ताकि ऑफिस का काम भी तुम्हें समझ में आ जाए। और ये गुस्सा तो हम क्या करूं, लोगों को गुस्सा नौकरों पे में नहीं उतारते। लोगों को हरकतें भी सही करनी चाहिए ना। अच्छा चलो आकर। मॉम,
अरे मॉम, कभी तो पापा से शिकायत करना बंद कर दे मेरी। नहीं, मैं तो उनसे कह रही थी कि हमारी नूरे ने आज चाय बनाना भी सीख ली। वैसे इसका कलर तो काफी अच्छा लग रहा है। ट्राई तो करें। ओके, वेरी गुड। लेकिन इस चाय का टेस्ट तो बिल्कुल खानसामा की चाय जैसा है। बताओ, ये चाय तुमने बनाई है? वो मॉम, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम अब? यही चीज़ तो नहीं आती है मॉम, आपसे झूठ बोलना। और मुझे ये कुकिंग वुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो क्या मतलब, कभी नहीं सीखोगी? तुम्हारे एग्जाम्स तक ऐश है, जैसे ही खत्म होंगे तुम्हें सब सीखना पड़ेगा। मॉम, मैं क्या करूंगी सीख के? क्यों, कभी शादी नहीं करोगी क्या तुम? मैंने सोच लिया है वैसे, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूंगी मैं। आप तो कही थी कि मुझे आप स्टेट्स भेजेंगी पढ़ने के लिए। हाँ, तो रिश्ता तय करने की बात कर रही हूँ, रुखसती की थोड़ी। वैसे मॉम, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप अपना ख्याल रखा करें। सीरियसली कोई नहीं मानेगा कि आप मेरी मॉम है। बस कर दो भाई। अरे, मेरी बात पे गौर तो करें। अच्छा भाई, चुपचाप चाय पियो अपनी, बहुत बोलती हो। लेकिन आप हैं मेरी मॉम। हेलो हेलो अरसलान, हेलो हेलो। बस कर दें, फोन काट दिया आपके लाडले ने। मेरे बेटे ऐसे नहीं है, कमबख्त जो अंग्रेज औरतों से शादियां कर लिया ना, ये सब उनका किया धरा है। नालायक ना हो तो। बस आप यूरोप जाने का ख्याल दिल से निकाल दें और आपकी जो बची कुची जिंदगी है ना, आप हानिया बीबी के साथ गुजारें, अल्लाह अल्लाह करते हुए। हाय मेरी हानिया बेटी, 20 साल की उम्र में बेवा हो गई थी, मगर ऐसी वफादार बीवी आज तक गुजारा कर रही है। उफ तक नहीं की थी उसने। हाँ, ऐसी वफा ना देखी ना सुनी। आप क्यों नहीं चली जाती उनके पास? अरे मैं क्या जाऊं, नहीं माँ तो इतनी दूर पिंडी में रहती है, उसके पास कौन जाए। वो बस हर महीने मुझे पैसे भेज देती है। और रही हानिया, तो उसको अपने घर में किसी की मदाखलत पसंद नहीं है। उसकी बेटी को रोक टोक करती हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं करती। तो आप क्यों करती हैं मदाखलत? आप खामोश रहा करें ना। उफ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। देखो मुझे बुखार है क्या? जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे जल्दी से मुझे एक प्याली चाय और एक गोली ला दो, जल्दी से। और सुनो, हानिया को फोन करके कहो कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है, ले जाए आके। और देखो, मेरा नाम मत लेना, अपने तौर पे बात करना। अच्छा, मैं भी बड़ी ऊंची नाक रखती हूँ। जाओ। एक्टिंग करने में तो आपका जवाब नहीं है भाई। अच्छा जाओ जाओ। 2 बार क्या नालायक औलादें पैदा की मैंने, अल्लाह माफ कर दे।